बजरंग दल पर बैन की लड़ाई अब बड़ी हो गई। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का वादा किया। आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बजरंग दल पर बैन का दावा कर दिया। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो सब ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। कांग्रेस का प्लान बजरंग दल कर्नाटक में उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। मोदी की रैली में जनता के उद्घोष ने इसकी झलक दिखा दी। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। वहीं बजरंग दल के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि कर्नाटक में जनता कांग्रेस को जोरदार जवाब देने वाली है। कर्नाटक की जनता मूर्ख नहीं है जो इन लोगों को ऐसे कहने से कोई निर्णय ले लेगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस को कर्नाटक में बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। राइट, बजरंग दल को बैन करने की कहां तैयारी हो रही है, किन किन राज्यों में बजरंग दल पर प्रतिबंध की तैयारी है, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, ये आपको बताता हूं। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सीएम है, वो देखिए जरा, उनका कहना है, अलग अलग स्टेट देखिए, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में बैन की तैयारी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है, हम यहां बैन कर देंगे, हमारी सरकार आई तो। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बैन पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है वो कैसे बढ़ रही है आगे, क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कह रही है बीजेपी। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि आखिर सबसे पहले देखिए जरा, कांग्रेस का कहना है नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। मूव कीजिए से वो बताएं कि घोषणा, कांग्रेस के घोषणा से सहमत है या नहीं। मूव कीजिए पीजी से। बजरंग दल और हनुमान जी में क्या संबंध है, कमलनाथ ने पूछा। भूपेश बघेल ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा दुनिया की कोई ताकत बजरंग बली के भक्तों को रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। अगर भूपेश बघेल ने कहा गलत किया तो कार्रवाई होगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा भगवान की तुलना संगठन से करना गलत है। इस पर बीजेपी का कहना है कि बजरंग बली कांग्रेस को कर्नाटक में मिट्टी में मिला देंगे। कांग्रेस का कहना है आस्था का अपमान है। बीजेपी ने कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कांग्रेस का कहना है बजरंग बली के नाम पर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। विनय कटियार ने कहा बजरंग बली कांग्रेस को कर्नाटक में हराने वाले हैं। पवन खेड़ा ने कहा बजरंग दल की हनुमान जी से तुलना बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस हिंदुओं को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को खुश करना चाहती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कर दिया कड़ी कार्रवाई करेगी। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री लोगों को हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधे हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो सब ठीक कर भी दी हम लोग। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। आपको बताता हूं कैसे बजरंग बली ने पूरे चुनाव की हवा बदल दी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस का यह कहना अपने घोषणा पत्र में कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे अगर सत्ता में,